हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी से पोलिनोमियल चैप्टर, जो कि एक्सरसाइज 2.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। तो आइए हम लोग, आज हमारा फर्स्ट क्लास है जो कि हम पोलिनोमियल चैप्टर का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे आप समझिएगा, इस 2.1 में सबसे पहले तो आपको एक कथन के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आपको इसे सोल्व करना है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि दिए गए निम्नलिखित दिए गए एक्सप्रेशन में जो आपका पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको रीजन के साथ आंसर देना है। ओके। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा कि किसी भी पोलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन होने के लिए, इक्वेशन होने के लिए शर्त क्या है। ओके। यहाँ पे देखिए, एक शर्त तो आपको दिया हुआ है वन वेरिएबल। क्या शर्त दिया हुआ है? वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, वेरिएबल क्या होता है, आपके इक्वेशन में अल्फाबेट के कोई भी वर्ड आपको दिखे, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक कुछ भी हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन में अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी अक्षर दिखे, कोई भी वर्ड दिखे, तो वह वर्ड उस इक्वेशन का, उस पोलिनोमियल के इक्वेशन का जो है वो वेरिएबल होता है। ओके। यहाँ तो आप समझ गए वेरिएबल क्या होता है। अगर मैं आपको कहूँ 2x प्लस 3, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका यहाँ पे 2 है। ओके। क्योंकि ये क्या है, एक अल्फाबेट अक्षर है। ओके। अगर मैं आपको कहूँ 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक x है और एक y है। ओके। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया, लेकिन इक्वेशन में मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है 1 वेरिएबल। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। ओके। आइए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। गॉट इट। देखिए, अब पोलिनोमियल होने के लिए पहला शर्त तो ये हो गया भाई कि आपको एक वेरिएबल दिया हुआ होता है। सेकंड क्या है, आपको पोलिनोमियल का इक्वेशन होने के लिए आपका जो है पावर जो होता है, देखिए आपके किसी भी वेरिएबल के ऊपर में क्या होगा, कुछ न कुछ तो पावर होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या है, एक दिया हुआ है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। ओके। तो अब ये जो पावर होगा ना आपके वेरिएबल के ऊपर, वो आपका होना चाहिए रियल नंबर। कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो आई होप आप इसके बारे में तो पहले से जानते होंगे। रियल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो वन, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ये आपका हो गया रियल नंबर। गॉट इट। आइए, अब इतना तो हम लोग समझ गए कि पोलिनोमियल का जो होने के लिए जो शर्त है वो क्या है, जो वेरिएबल के ऊपर में जो पावर होना चाहिए वो एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके। अब यहाँ पे वन वेरिएबल आपको समझ में आ गया। 2x है तो ये हो गया वन वेरिएबल। अगर मैं आपको कहूँ 2x प्लस 5y, तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हो गया, एक x और एक y। अगर मैं आपको कहूँ 3x प्लस 4y प्लस 3z, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गया, एक x एक y एंड एक z। तो हमें वन वेरिएबल का ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन। ओके। अब आइए हम लोग इसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर 4x² माइनस 3x प्लस x। ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पोलिनोमियल का जो है एक एक्सप्रेशन है या नहीं वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब कैसे होगा, यहाँ पे आप समझिएगा, दो चीज आपको चेक करना है। पहला, वेरिएबल क्या एक है, क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ वन वेरिएबल ही होना चाहिए। सेकंड, जो वेरिएबल के ऊपर में पावर है, क्या वो एक आपका एक आपका होल नंबर है या नहीं। ओके। दो कंडीशन है ना जी। चलिए, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए वन वेरिएबल है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है। हाँ, एक्स एक बार लिखा है या फिर 1000 बार आए उससे कोई मतलब नहीं। एक्स 1000 बार आ सकता है, एक बार भी आ सकता है, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल, एक ही टाइप का है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे 4x² माइनस 3y प्लस 7, इस प्रकार तो नहीं है। यहाँ भी x है तो यहाँ भी x है, तो ये आपका वन वेरिएबल में ही यहाँ पे काउंट होगा। ओके। तो ये आपका हो गया, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम पावर चेक कर रहे हैं,
तो वेरिएबल का पावर क्या है 2, और हम लोग जानते हैं 2 क्या है, एक आपका ये है होल नंबर। ओके, चलिए सेकंड है बाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, मैं यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे बाई है और कुछ है क्या, बाई के अलावा कुछ नहीं है, रूट 2 है, रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाई है और बाई के ऊपर में जो पावर है वो एक क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होना चाहिए था, वो फुलफिल कर रहा है। एक तो वन वेरिएबल है क्वेश्चन के अनुसार, सेकंड जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो एक क्या है, होल नंबर है। तो ये भी हो गया आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, चलिए थर्ड नंबर है थ्री इंटू रूट टी प्लस टी इंटू रूट 2। ओके, अब यहाँ समझिएगा कि इट, मैंने क्या लिखा आंसर में, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ टी इज नॉट होल नंबर। टी का जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक पोलिनोमियल का जो है एक्सप्रेशन नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं ये होल नंबर कैसे नहीं है भाई। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 3 अंडर रूट टी, गॉट इट, प्लस टी अंडर रूट 2। ओके, अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं किसी भी रूट को जो है हम लोग हाफ पावर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ से रूट रिमूव करते हैं तो वो उसे ऊपर में जो पावर के रूप में लिखते हैं वो हाफ लिख सकते हैं। इसका मतलब हम 3 इंटू टी को हम हाफ के रूप में लिख सकते हैं प्लस टी इंटू रूट 2। अब हम यहाँ पे आप हमें बताइए कि हाफ 1/2 क्या एक होल नंबर है क्या, नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर है बाई प्लस 2/बाई प्लस 2/बाई। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इट इज नॉट ए पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ बाई इज नॉट होल नंबर। अब इसमें बाई जो दिया हुआ है आपका वेरिएबल, ये इसका जो पावर है वो भी होल नंबर नहीं है। अब हम इसे चेक करेंगे भाई क्यों नहीं है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, बाई प्लस 2y/बाई। ओके, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 2y अगर हम लिखते हैं x, तो अगर हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये डायरेक्ट हो जाता है 2 इंटू x/-1। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x/-1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको रहे 3/x⁴, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू x⁻⁻4 हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर वेरिएबल को अगर आप ऊपर ले जाते हो या फिर ऊपर को नीचे लेकर के आते हो, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदलते हो, तो उसका पावर जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये नॉलेज आपको आपका बेसिक नॉलेज में आता है। ओके, तो ये सब नॉलेज आपको आना चाहिए। तो ये आपको हो गया बाई, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्लस 2 इंटू बाई पे पावर ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये एक बात बताइए, ये वन वेरिएबल का तो है, लेकिन ये इसका जो पावर दिया हुआ है वेरिएबल में वो एक होल नंबर नहीं है, इस कारण से ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशंस पोलिनोमियल में नहीं आएगा। ओके, चलिए इसी प्रकार हमारे पास है 5 नंबर, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज मोर देन 1। एक से ज्यादा वेरिएबल है, इसलिए क्या होगा, ये एक एक्सप्रेशन नहीं होगा पोलिनोमियल का। हालांकि इसका जो पावर है वो एक होल नंबर तो है, लेकिन ये क्या है भाई, एक से ज्यादा वेरिएबल होने के कारण होल नंबर का एक्सप्रेशन नहीं होगा। गॉट इट। सो इसे आप कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, प्रत्येक में जो है आपका x² का जो आपका वेरिएबल है x², उसमें से आपको कोफिशिएंट को आपको कलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको राइट करना है। ओके, यहाँ पे इसे आपको क्लासीफाई करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है और इसे यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए वेरिएबल में आप लोग जानते हैं ये क्या है, x एक वेरिएबल है, y क्या है एक वेरिएबल है, z क्या है एक वेरिएबल है,
पी क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि अल्फ़ाबेट का जितने भी वर्ड होते हैं 26 लेटर होते हैं, उन सभी लेटर में अगर कोई भी चीज़ अगर हम अपने मैथमेटिक्स में अगर हम एक क्वेश्चन के रूप में यूज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट तो नहीं होता है, एक क्या होता है, वेरिएबल होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा भाई, इस वेरिएबल में एक आपको पावर होता है, यहाँ पर जो अंक दिया हुआ रहता है इसे क्या बोलते हैं, पावर। मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पावर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके भी ऊपर कुछ नहीं है तो 3 हम दे दिए, तो ये भी क्या हो गया आपका पावर, बाई स्क्वायर का हो गया ये पावर। अच्छा, अगर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1 चलते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका पावर, ये क्या हो गया आपका पावर। चलिए, अब पावर जिस भी वेरिएबल में है और उसमें इनटू ग्रुप में जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल वही होगा कोफिशिएंट। जैसे मैं ये आपको मैं दे दूँ 2x², तो यहाँ पे 2 बताइए ये इनटू में है कि नहीं, x के साथ है ना जी, तो ये मेरा x के साथ इनटू में है, तो यही हो गया हमारा कोफिशिएंट। इसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। समझ में आई? बताइए, अगर मैं आपको यहाँ दे दूँ 5/q, मैं दे दूँ 6z पर पावर 1, मैं दे दूँ 3p पर पावर 5। अब हमें बताइए बाई के सामने में जो है, बाई के सामने में वैसे एक यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है x² यानी पार्टिकुलर वेरिएबल के लिए यहाँ पे बात कर रहा है ये। ओके, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, हम क्वेश्चन पे अभी हम नहीं आए हैं। ओके, अभी हम एग्जांपल एक्स्ट्रा लेकर के हम लोग समझ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बाई क्यू का, अगर आपको बोले कि बाई क्यू का जो है, बाई क्यू वेरिएबल का जो है आप कोफिशिएंट लिखिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलेगा जेड वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखे, यानी कि जेड पर पावर 1 का कोफिशिएंट लिखे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको बोले पी पर पावर 5 का कोफिशिएंट लिखे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल में जो इनटू ग्रुप में होता है, मल्टीप्लाई ग्रुप में होता है, वही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ओके, तो ये आपका सारी का सारी क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया हर एक वेरिएबल का। ओके, उसी प्रकार क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + 1 + x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें पार्टिकुलर किसका हमें कोफिशिएंट निकालना है, x² का, तो x² पे आपको फोकस करना है और उसमें जो इनटू ग्रुप में है जो भी न्यूमेरिकल वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने आपको बताया है किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कुछ नहीं है तो आपका 1 है इनटू में, अगर कुछ नहीं है पावर तो 1 है। अगर बाई है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था इनटू में 1 है कोफिशिएंट ग्रुप में, अगर पावर भी कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 है तब तो अच्छी बात है तो 2 है तो अच्छी बात है 5 तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो न्यूमेरिकल हम लोग 1 लेकर के चलते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ 2/q, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 1 लेकर के चलते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, 1। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, इनटू ग्रुप में 1 है, ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है। या फिर आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, कोफिशिएंट इज 1। ओके, चलिए उसी प्रकार 2 - x² + xq, तो x² के सामने कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। x² के आगे सामने क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब चूंकि इसके सामने माइनस है तो ये जो 1 होगा माइनस में होगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1। ओके, उसी प्रकार x² के सामने में इनटू ग्रुप में क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका π/2। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए x² के सामने क्या है, √2, तो ये आपका हो जाएगा √2 इसका कोफिशिएंट। आप चाहे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट इज 1, कोफिशिएंट इज -1, कोफिशिएंट इज π/2, इस प्रकार लिख सकते हैं। गॉट इट। चलिए इसका क्या हो जाएगा जी बताइए तो, 3/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x² का 5 नंबर का। ओके, तो इस प्रकार आप इसे यहाँ पे फाइंड करोगे। ओके, आप इसे कॉपी करो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डिग्री क्या है,
अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि आपका जो होता है वेरिएबल, उसके ऊपर जो कुछ भी न्यूमेरिकल होता है, फॉर एग्जांपल 2 है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं जी, पावर। ओके, यही पावर को हम लोग जो है डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पावर मीन्स डिग्री। ठीक है, चलिए डिग्री को अलग से समझने की जरूरत नहीं है, जो पावर है वही आपका क्या होगा, डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनोमियल मतलब होता है 2, मोनोमियल मतलब होता है 1, यानी कि वैसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, बाइनोमियल हो जाएगा। वैसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, वो क्या हो जाएगा, आपका मोनोमियल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइनोमियल और मोनोमियल। ओके, मैं इसे यहाँ पे इरेज करता हूँ। पावर मीन्स डिग्री। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा बाइनोमियल, बाइनोमियल, और फिर मैंने लिखा मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब बाइनोमियल में कितने डिग्री आपको लेना है, 35 बाइनोमियल में, है ना। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें 2 फैक्टर होना चाहिए आपके इक्वेशन में, और एक वेरिएबल तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा वेरिएबल नहीं होगा तो वो आपका जो है, आपका पोलिनोमियल का इक्वेशन कहलाएगा नहीं, एक्सप्रेशन कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन आंसर आपको एक ही लेना है। ठीक है, चलिए ये मैंने लिया। और पावर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 35 जी, 35 बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 35 ले लिया। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद बाइनोमियल है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर होगा ही होगा एक्सप्रेशन में, तो आप चाहो तो एक और ले लो। इसके बाद आपको कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है जी, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक वेरिएबल जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। उसके बाद आप चाहो तो कांस्टेंट लो, या फिर अदर वेरिएबल लो। ओके, या फिर अदर वेरिएबल नहीं, मतलब वेरिएबल तो एक ही लोगे। ठीक है, लेकिन आप डिग्री कुछ अलग भी ले सकते हो। गॉट इट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, और भी एग्जांपल एक दे दे इसका क्या। चलिए इसका एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, हालांकि क्वेश्चन में 1 ही एग्जांपल बोल रहा है लिखने के लिए। ओके, एक एग्जांपल और हम दे देते हैं। क्या एग्जांपल ले लें हम, बाई वाला ले लेते हैं, बाई पर पावर 35 प्लस 2। ये भी एक क्या हो गया, बाइनोमियल का एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है जी, डिग्री कितना बोल रहा था, 35 बाइनोमियल का, तो मैंने ले लिया। बाइनोमियल है तो 2 फैक्टर होना चाहिए, तो 1 और 2 इसमें भी हो गया, 1 और 2 इसमें भी हो गया। आप चाहो तो एक ही आंसर लिखना, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पढ़ोगे, उसका आप आंसर लिखोगे। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा एक्स पर पावर, मोनोमियल का कितना डिग्री आपको लेना है, 100। तो आप एक्स पर पावर 100, एक आंसर हो गया ये आपका। सेकंड लिखना चाहते हो तो सेकंड, तो दूसरा वेरिएबल ले करके आप लिख दो। ओके, तो ये मोनोमियल का आपका ये आंसर हो गया। 2 एग्जांपल काफ़ी, इस प्रकार आप एस पर पावर 100 ले लो, जेड पर पावर 100 ले लो, लेकिन वेरिएबल एक होना चाहिए, मोनोमियल। और अगर बाइनोमियल आपको लेना है तो उसमें 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है जी, उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन एक जो होगा उस पर डिग्री 35 होना चाहिए, और वो वेरिएबल होगा। ठीक है जी, चलिए इसे आप रफ कॉपी कीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे हम रफ करते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल। ओके, तो निम्नलिखित पोलिनोमियल का जो है आपको डिग्री राइट करना है, लिखना है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, डिग्री आप तो जानते ही हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो होता है पावर जो होता है उसी को बोलते हैं क्या भाई, डिग्री, है ना जी। पावर जो होता है उसी को बोलते हैं डिग्री। अब डिग्री, अब इसमें बोल रहा है डिग्री लिखने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है, डिग्री जो होता है ना, पावर में जो आपका दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा पावर दिया हुआ है, वो आपका डिग्री हो जाएगा। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि x पर पावर 6 प्लस x पर पावर स्क्वायर, अब मैं आपको बोलूँ डिग्री लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, डिग्री मतलब तो अभी आपने अभी तक यही सीखा है कि जो आपका वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर होता है वही आपका डिग्री होता है। तो आप कंफ्यूज रहोगे कि यहाँ पे इसमें कौन सा डिग्री लिखें, है ना। तो इसमें से डिग्री का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपका हायर डिग्री रहेगा, हायर पावर रहेगा,
हायर पावर को ही डिग्री बोलते हैं, हायर पावर, है ना, जिसका पावर हाई रहेगा, हायर पावर, तो हायर पावर को ही आप क्या बोलोगे भाई, डिग्री बोलोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डिग्री क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। उसी प्रकार आप क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिए ये क्या है वेरिएबल, ये भी क्या है वेरिएबल, ये भी क्या है वेरिएबल, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1। ओके, अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री वही होगा जो वेरिएबल में सबसे ज़्यादा जो है पावर जिसका हाई होगा। अब पावर सबसे हाई किसका है, इसका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिग्री बराबर 3, है ना जी। तो ये आप डायरेक्ट लिख देते 3 या फिर डिग्री 3, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसे हम लोग करते हैं। इसमें देखिए इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो इसमें तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं कि किसका जो है डिग्री ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे वेरिएबल था, x और उसमें पावर अलग अलग था, तो हम चेक किए थे। इसमें तो एक ही है, तो इसका डिग्री तो एक ही होगा, इसमें कोई कंपेरिजन करने की बात ही नहीं है। चलिए उसी प्रकार ये देखिए 5t माइनस √7, है ना जी। अब यहाँ पे t के ऊपर हमने आपको बताया था किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, 1 है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, तो पावर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा डिग्री 1। ओके, 1 होगा ना जी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, अब इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक बात हमको अब यहाँ पे बताइएगा। बेसिक्स आप जानते हैं बट आपको आता नहीं, आपको रिवाइज नहीं, ठीक है। एक बात हमें बताइए, नहीं जानते हैं ना, तो एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 दे दे, 0 पावर दे दे, तो ये आपका हो जाता है इसका मान 1। क्या हो जाता है मान 1। अगर मैं आपको कहूँ z पर पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आपको कहूँ p पर पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। अगर मैं आपको कहूँ y पर पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। यानी कि किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर अगर 0 दिया हुआ है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। देखिए अब हमें बताइए 3 को अगर जो हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस पर क्या, ये 3 तो 3 ही रहेगा जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस 1 को किसी भी वेरिएबल से कंपैरिजन कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक वेरिएबल ले ले और यहाँ पे पुट कर दे, लेकिन पावर जो आएगा वही तो डिग्री होगा। ओके, तो यानी 3 इंटू एक्स पर पावर 0 ले ले या फिर 3 इंटू जेड पर पावर 0 ले ले। मेरा कहने का मतलब है कोई भी यहाँ पे आप वेरिएबल ले, उसका जो पावर आएगा वो 0 ही आएगा, तो पावर को ही तो हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर 0। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसे आप कॉपी करें। गॉट इट। सो आइए आप लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस 2.1 का। ओके, यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, और कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे हमें सोल्व करना है। गॉट इट। अब यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आके होता क्या है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए कोई भी वेरिएबल में हम लोग जानते हैं एक पावर होता है, एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है जी, एक क्या होता है, पावर होता है, एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये हो गया इसका कोफिशिएंट अगर 1 है, ठीक है, इसका अगर 2 है तो ये क्या हो गया इसका पावर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आपका पावर, मैंने क्या बात किया, पावर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैसे यहाँ पर रफ करता हूँ, ठीक है। अगर पावर आपका 1 है तो ये आपका होगा लीनियर, क्या होगा, लीनियर। अगर आपका पावर 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगर पावर आपका 3 है तो होगा आपका क्यूबिक। ठीक है, इतना बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उस पर आप फोकस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है, तो इस एक्स के ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, लेकिन जो हाई पावर है वही वेरिएबल को आपको चेक करना है उसका पावर कितना है, उस हिसाब से आप तय करोगे वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो जो कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर है इसका। ओके, तो ये आपका जो आंसर हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा 2 पावर है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया आंसर क्वाड्रेटिक।
ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वेरिएबल कितना दिया हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस वेरिएबल पर हमें फोकस करना है जिसका पावर हाईएस्ट हो। हाईएस्ट है तो कितना है, 1 है, 2 है या 3 है, इसी तीनों में से कोई आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 था तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसमें देखिए पावर क्या है सबसे ज़्यादा, 3, तो ये आपका हो गया क्यूबिक। क्या हो गया, क्यूबिक। यहाँ पे 2 वेरिएबल है लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसका पावर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 3 टर्म दिया हुआ है लेकिन फोकस किस पे करना है, सिर्फ जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज़्यादा है। तो पावर क्या है, 2 है ना, 2 है तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + x, तो इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 पावर रहता है तो क्या होता है, लीनियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3t, तो t पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो बताइए 1 पावर है तो क्या होता है हमारा, लीनियर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो कंपैरिजन किससे हम करेंगे कि चेक किसके साथ हम करेंगे कि पावर ज़्यादा है या कम है। ओके, सो डायरेक्ट हम देखेंगे एक ही वेरिएबल है, हम लिख देंगे लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए r², यहाँ पे r क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, तो जो पावर है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो पावर 2 है तो पावर 2 होने पर होता है क्वाड्रेटिक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 7x3, वेरिएबल क्या है, x3, तो एक ही वेरिएबल है तो पावर क्या है, 3 पावर आता है तो क्या बोलते हैं हम इसको, क्यूबिक। तो इस प्रकार आपका आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हो चुका है, आज का टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 भी हम लोग देखेंगे। गॉट इट। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ हमारे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑलराइट, सो थैंक यू।